रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, ये भजन बापू का सबसे प्रिय भजन है। लेकिन बापू का ये भजन महबूबा मुफ्ती को, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री को, इस देश के एक सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री को और पीडीपी चीफ को अच्छा नहीं लगता है। इस भजन में महबूबा को हिंदुत्व का एजेंडा दिखता है। दरअसल कश्मीर के स्कूल में बच्चों को रघुपति राघव राजाराम भजन गाने को कहा गया। बस क्या था, महबूबा मैदान में आ गई और केंद्र सरकार पर बहुत बड़ा आरोप मढ़ दिया। महबूबा ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में हिंदुत्व का एजेंडा चला रही है। आखिर महबूबा की बौखलाहट की वजह क्या है, क्यों परेशान है महबूबा मुफ्ती, इस खबर के हर पहलू के बारे में आपको बताएंगे आपको कि कश्मीर के लोगों की राय क्या है। पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर के स्कूल में रघुपति राघव गाने पर विवाद हो गया है। बापू के प्रिय भजन पर महबूबा मुफ्ती ने विरोध जताया है। न केवल विरोध जताया है बल्कि उन्होंने केंद्र सरकार पर हिंदुत्ववादी एजेंडा चलाने का आरोप तक लगा दिया है। कश्मीर में हिंदुत्व का एजेंडा लाना चाहती है बीजेपी, ये कहा है महबूबा मुफ्ती ने। हमारे मजहब पर अटैक किया जा रहा है, ये भी आरोप लगाया महबूबा मुफ्ती ने। हमारे स्कूल के बच्चों को, जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मज़हब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबॉर्ट्री बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं। और ये कतई गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सब्र किए हुए हैं, बहुत उन्होंने सब्र का दामन जो है पकड़ा हुआ है, मगर ये नहीं चलेगा। हम गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं। तो महबूबा मुफ्ती का बयान सुना आपने। महबूबा मुफ्ती साफ कहती हुई कि यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करते, लेकिन बच्चों को ये रघुपति राघव राजाराम जो भजन है ये क्यों गाने को कहा गया, और इसको लेकर अब बीजेपी का भी रिएक्शन आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि ये सीधे सीधे महबूबा मुफ्ती की नफरत की पॉलिटिक्स है, और उनको क्या दिक्कत है अगर बच्चे यहाँ पर रघुपति राघव राजाराम जो गांधी जी भजन गाते थे उसको गा रहे हैं। तो आइए कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। आपके सामने कुछ सवाल रखते हैं कि महबूबा मुफ्ती को आखिर क्या यहां पर दिक्कत है, महबूबा मुफ्ती को क्या तकलीफ है, क्या कह रही हैं ये समझिए। धार्मिक विद्वानों को जेल में डालना, इसके अलावा वो कह रही हैं यहां पर जामा मस्जिद में बंद करना, वहां ताला लगाना, ये उन्होंने ट्वीट किया। और इसके अलावा ट्वीट किया उन्होंने यहां पर कि बच्चों को हिंदू भजन गाने का निर्देश देना, क्या ये सही है। वो कह रही हैं भारत सरकार के ये हिंदुत्व एजेंडे को बताता है। भारत सरकार यहाँ कश्मीर में हिंदुत्व के एजेंडे के तहत काम कर रही है, अब हमारे मजहब पर भी आ गए, ये कहा महबूबा मुफ्ती ने। और महबूबा मुफ्ती ने कहा लोग इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। यहां महबूबा मुफ्ती साफ केंद्र सरकार को, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहती कि बच्चों से रघुपति राघव राजाराम गवाना, यानी उनको ये गाने के लिए कहना, निर्देश देना, ये गलत है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के एक सरकारी स्कूल का वीडियो उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक प्रयोगशाला बनाकर हिंदुत्व के एजेंडे को लाना चाहती है बीजेपी, वो ये यहां पर साफ कहती हुई। महबूबा मुफ्ती ये पहली बार नहीं है जब इसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करती हुई। इससे पहले भी तमाम तरह की कंट्रोवर्शियल उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसके बाद उन पर कई सवाल उठे हैं। लेकिन एक ऐसा भजन जो खुद बापू को प्रिय था, गांधी जी जो इस देश के राष्ट्रपिता हैं उनको प्रिय था, जो वो हर मौके पर गाया करते थे, और जिसमें एक लाइन भी है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, उसमें महबूबा मुफ्ती को क्या दिक्कत है। देखिए मेरे साथ जावेद बेग हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, और अहमद अयाज हैं, आप भी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी के बड़े नेता और सूबे के उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को भी जोड़ें। इरफान कुरैशी भी इस वक्त हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। मैं आप सभी का बहुत स्वागत है, लेकिन अहमद अयाज आपसे शुरू करते हैं। अहमद अयाज, क्या दिक्कत है अगर बच्चे वहां पर रघुपति राघव राजाराम गा रहे हैं तो?
देखिए ये सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक को इस चीज का फ्रीडम दिया है कि वो अपने अपने रिलीजियस को प्रेफर्स करे, तो उसमें कोई बात नहीं है। खासतौर ये हिंदुस्तान में एक बहुत ही खास बात है। लेकिन अगर कहीं किसी जगह पे किसी भी चीज से, किसी भी बात से किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि उसको अवॉइड ही करना चाहिए। मान लीजिए अगर यूपी के स्कूलों में अल्लाह के नाम से कुछ पढ़ा जाए, उसके तारीफ में कुछ किया जाए, उनको बोलेंगे कि ऑफिशियली इसको स्कूल में करो, तो आई डोंट थिंक इट विल बी एक्सेप्टेबल टू देम आल्सो ना, वो ठीक रहेगा क्योंकि अपने आप। अच्छा अहमद अयाज भाई, मैं आऊंगा आपके पास। आप जो बात कर रहे हैं इसके बारे में जावेद बेग क्या कहते हैं, मेरे पास भी कुछ सवाल है, वो सब बताएंगे। देखिए महबूबा मुफ्ती ने कुछ बड़े सवाल उठाए हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के एक स्कूल में बच्चों ने रघुपति राघव राजा राम भजन गाया। महबूबा मुफ्ती को इससे ऐतराज है। वो कह रही हैं कि ये यहाँ पर धार्मिक भावनाएं आहत की जा रही हैं, हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है। गांधी जयंती उत्सव, क्योंकि 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती मनाता है, वह दक्षिण कश्मीर में या कश्मीर में अभी से उसको लेकर कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। बच्चों को गांधी जी का पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम वहां पर गाने को कहा गया। गांधी जयंती के मौके पर पूरे जम्मू कश्मीर में उत्सव मनाया जा रहा है। वही तस्वीरें हैं कि बच्चे देखिए कैसे यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि यहाँ पर एक एजेंडे के तहत केंद्र सरकार हिंदुत्व का एजेंडा लागू कर रही है और हमारी सूफी परंपराओं को वो डिमोलिश करना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। कविंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद अयाज, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे कि ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मैं यही कह रहा था कि जब कहीं पर किसी कम्युनिटी को ये लगे कि ये हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा रहा है, जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है, तब तो बेटर यही है कि इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर नहीं सर, एक बात बताइए, आप भी स्कूल में गए होंगे, मैं भी स्कूल में गया हूं, मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे जो दूसरे धर्म से होते थे। वहां पर सरस्वती वंदना होती थी, किसी ने आज तक कोई रिएक्ट नहीं किया, सब एक साथ एक सुर में सरस्वती वंदना गाते थे। अचानक से ये महबूबा मुफ्ती जैसे पॉलिटिशियंस की भावनाएं आहत क्यों होने लग गई? गांधी जी ने जब भजन गाया तो क्या किसी और फ्रीडम फाइटर ने उनके साथ ये भजन नहीं गाया? और कश्मीर के स्कूलों में ऐसा कभी प्रेयर्स कभी किया नहीं गया आज तक, और ना किया जा रहा है। तो लेकिन ये पहली बार है ऐसा हो रहा है, तो इसलिए और इस वक्त माहौल भी जो है, जो मुल्क में माहौल है इसको लेकर के हिंदुत्व की तरफ जाने का, तो इसलिए इसमें क्या माहौल है सर? नहीं, खुलकर बोलिए सर, आप क्या माहौल की तरफ इशारा कर रहे हैं? फिर मैं जाऊंगा कविंद्र गुप्ता जी के पास। हाँ, एक माहौल सा बना हुआ है। अगर कहीं इस वक्त इस डायरेक्शन में कोई अच्छी बात भी कही जाए, उसको भी गलत तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है कि भाई ये सब मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ किया जा रहा है। एक माहौल सा बना हुआ है। इसमें आपको मुसलमानों के खिलाफ क्या दिखता है? इस भजन में मुसलमानों के खिलाफ क्या दिखता है? इस भजन में तो कविंद्र गुप्ता जी, इस भजन में तो कहा गया है, मैं आ रहा हूं अहमद जी, आ रहा हूं, इस भजन में तो कहा गया है ईश्वर अल्लाह एक समान, सबको सन्मति दे भगवान, सारे भगवान एक जैसे, ये तक कहा गया इस भजन में। कविंद्र गुप्ता, महबूबा मुफ्ती को क्या दिक्कत है? वो आप पे ये क्यों कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व, क्यों कह रही हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा आप लागू करना चाहते हैं कश्मीर में? देखिए, मेरी बात पहले आपने कह दी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इनको सन्मति की ज़रूरत है जो कि इनको नहीं आ रही। ये सूफिज़म की बात करते हैं, क्या कश्मीर में आप लोगों ने सूफिज़म रहने दिया? अगर सूफिज़म होता तो इस प्रकार का आतंकवाद वहाँ ना फैलता। ये जो मुख्य धारा से आपने स्थानीय बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, नौजवान लड़कों को पत्थरबाजी में डाल दिया, यही कारण है कि वहाँ पर इस प्रकार का माहौल बना। भारत सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि सभी लोग पुरानी ज़िंदगी में लौटें, जो कि अमन का समय था, चैन का समय था, इस प्रकार से लोग मिलजुल करके रहते थे। नहीं, लेकिन वहां पर अहमद अयाज कह रहे हैं कि एक माहौल ऐसा है कि कुछ भी हो रहा है तो उसको ये माना जा रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा है। ये माहौल तो सुधरना चाहिए था 370 हटने के बाद। ये माहौल ऐसा क्यों बन रहा है? इरफान, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, बिल्कुल माहौल सुधरा है, बिल्कुल माहौल सुधरा है। पत्थरबाजी आज नहीं है। हुर्रियत जैसे लोगों की, जो पाकिस्तान परस्त लोग थे, उनकी आवाज़ बंद है। ये क्या माहौल सुधरा नहीं है? या मिलिटेंट का जनाजा निकलता था, लाखों की तादाद में लोग उसके पीछे चल देते थे, क्या ये सुधरा हुआ माहौल नहीं है? पाकिस्तान के झंडे आज नहीं चढ़ते, क्या ये सुधरा हुआ माहौल नहीं है? चलिए, तो इसी बारे में हमारे साथ एक कश्मीरी यूथ है, एक्टिविस्ट है, उनसे बात कर लेते हैं। जावेद बेग, आपका क्या मानना है? क्या आप मानते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स है?
क्या आप मानते हैं कोई एजेंडा है या एक सिंपल सा कार्यक्रम बच्चों को गांधी जी, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता है, गांधी जी की जो टीचिंग्स है वो बताने की कोशिश की जा रही है, उनका भजन वहां पर बच्चों को बताने की कोशिश की जा रही है, वो वहां पर कोशिश की जा रही है, इसमें महबूबा मुफ्ती को हिंदुत्व का एजेंडा क्यों दिखता है? क्या सोच है आप जैसे कश्मीरी यूथ की? गौरव, बदकिस्मती की बात है, ये कोई इशू ही नहीं था। हमने बचपन से ही जो है किताबों में पढ़ा है, टेलीविजन पे देखा है। हम चूंकि एक बहुत बड़े मुल्क में रह रहे हैं, जिस मुल्क ने पूरे दुनिया को 4 बड़े मजाहिब दिए, मुझे बड़ा गर्व है इस अपने मुल्क पे। सबसे ज्यादा मुसलमान इसी मुल्क ने दिए। पाकिस्तान अलग हो गया लेकिन है तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा, बांग्लादेश अलग हो गया है तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा। पूरे हिंदुस्तान ने मिलाकर 60 करोड़ मुसलमान पूरे दुनिया को दिए। बचपन से हमने किताबों में पढ़ा, प्रोग्राम्स में देखा। मैं मुसलमान घराने से हूं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरे ईमान पे कभी कोई असर नहीं पड़ा। बच्चों को हर एक, लेकिन आपने अहमद अयाज को सुना, वो कह रहे हैं कश्मीर में ऐसी कोई प्रार्थना पहले होती नहीं थी, अब क्यों हो रही है? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं ये लोग। कश्मीर का जो कल्चर है, जिस कश्मीरियत पे हमें नाज है, वो ऋषिज्म और सूफिज्म का एक अमलगम है। हम बचपन से ही जय हनुमान जी का सीरियल देखकर बड़े हुए हैं, हमारे ईमान पे कोई असर नहीं पड़ा। हमारे हिंदू भाई दिन में 5 मर्तबा अजान सुनते हैं, क्या हिंदू भाई के मजहब पे कोई असर पड़ा? बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, इरफान आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन देखिए महबूबा मुफ्ती के बयान पर अब पॉलिटिक्स बहुत तेज हो गई है। बीजेपी ने इस पर बड़ा हमला किया है। कश्मीर में महबूबा की राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है, इसलिए वो बौखलाई हुई है, ये कहना है रविंद्र रैना का। कश्मीर के वातावरण को जहरीला बना रही है महबूबा मुफ्ती, ये कहा है रविंद्र रैना ने, सुनिए। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये वह भजन है जिसको महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में इसको गुनगुनाते हुए पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। और अगर स्कूलों में बच्चे सुबह की प्रार्थना में इस प्रकार की प्रेयर्स और प्रार्थना करते हैं, वहीं बच्चे लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसको भी गाते हैं। इसमें कोई आपत्तिजनक ना तो कोई शब्द है ना कोई आपत्तिजनक बात है। चूंकि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी हैं, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी का समर्थन करने वाला कोई रहा नहीं, इसलिए एक जहर घोलकर राजनीतिक षड्यंत्र करने की कोशिश महबूबा मुफ्ती जी द्वारा हो रही है। और इस षड्यंत्र में, इस साजिश में महबूबा जी कभी कामयाब नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये हिंदुस्तान हम सबका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। महबूबा मुफ्ती को अल्लामा इकबाल के इन शब्दों को पढ़ना चाहिए और देश हित में और जनता के हित में काम करना चाहिए, ना कि समाज में जहर घोलकर समाज को लड़ाने की साजिश करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को अल्लामा इकबाल के उस शब्दों पर जाना चाहिए जहाँ वो कहते हैं कि हिंदी है हिंदुस्तान वतन हमारा। मैं आ रहा हूँ जावेद बेग, लेकिन इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। इरफान, कश्मीर में ये पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई हो, विवाद उठ खड़ा हुआ हो, लेकिन ये तो कोई विवाद का मुद्दा भी नहीं था। एक सरकारी कार्यक्रम में गांधी जी के टीचिंग्स को बच्चों को बताया जा रहा है। क्या वाकई जो बात रविंद्र रैना कह रहे हैं, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर इंडस्ट्रीज आ रही हैं, रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रिपोर्ट्स हैं वहां पर कि सिनेमा हॉल खुल गए, आपने बताया, तो ये सब तो कश्मीर के अच्छे के लिए हो रहा है। क्या वाकई क्या ये जो पार्टियां हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो हमेशा कश्मीर में अपने एजेंडे के तहत अपना भला देखते हुए लोगों को पीछे रखती हैं, क्या महबूबा मुफ्ती को वाकई ये डर सता रहा है कि अगर ये सब ऐसा होता रहेगा तो वहां पर वो अपनी पॉलिटिक्स कैसे करेंगी? कई सेक्टर में विकास हुआ है और आज भी एक बड़ा ऐतिहासिक मौका कश्मीर घाटी में चाहे श्रीनगर में देखने को मिला, जहां करीबन मैं महबूबा मुफ्ती के बयान पर बात कर रहा हूं। इरफान, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, शायद कोई तकनीकी दिक्कत है, शायद आपका माइक ऑन नहीं। मैं आपके पास आता हूं। जावेद बेग कुछ ना कहना चाहते हैं। जावेद बेग जल्दी, फिर अहमद अयाज के पास जाऊंगा। जावेद बेग से संपर्क कट गया हमारा। अहमद अयाज साहब, अब बताइए, जावेद बेग को आपने सुन लिया, कविंद्र गुप्ता को आपने सुन लिया, अब क्या रिएक्शन है आपका? बिल्कुल 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 देखिए, अगर ऐसा मुल्क में माहौल होता कि यहाँ ऐसा भजन स्कूलों में गाया जाता जो पहले नहीं था,
और ऐसा ही जैसे हम कहते हैं यहाँ स्कूलों में प्रेयर्स जब पढ़ते हैं सुबह हर स्कूल में, लब आती है दुआ बन के खुदाया मेरी, जैसे रविंद्र रैना जी अभी बता रहे थे। अगर ये और जम्मू कश्मीर के और बाहर के स्कूलों में भी पढ़ाया जाए, हम मानेंगे कि ये ओवरऑल में टोटलिटी में है। लेकिन अगर इस सिचुएशन इस स्टेज पर जब तो पढ़ाया गया है ऐसा अहमद सर, पढ़ाया गया है, हमने खुद अपने स्कूलों में पढ़ा है, हमने अपने स्कूलों में अल्लामा इकबाल को भी पढ़ा है, हमने अपने स्कूलों में रघुपति राघव राजा राम भी पढ़ा है। गौरव अगर ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि लब आती है दुआ खुदा बन के खुदाया मेरी, ये हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है प्रेयर्स। अगर यही प्रेयर बाहर के स्कूलों में यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल कई स्कूल में पढ़ाया जाता है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि वहां भी रिएक्शन इस चीज की हो जाए। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात मान ली जाए तो आप राजी हैं, आपकी बात ना मानी जाए तो आप राजी नहीं है। इरफान के पास चलता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। इरफान, आवाज आ रही है आप तक? बताइए कश्मीर में इस वक्त क्या हालात है? महबूबा मुफ्ती की अपनी कोई पॉलिटिक्स है क्या इसके पीछे? नहीं आवाज आ रही इरफान, फिर से आवाज नहीं आ रही। कविंद्र सर, आपका क्या रिएक्शन है? कविंद्र गुप्ता, अहमद अयाज कह रहे हैं कि जो कश्मीर में पढ़ाया जाता था स्कूलों में, वो क्यों नहीं पढ़ाया जाता दूसरे स्कूलों में? हम पे क्यों थोपा जा रहा है ये? देखिए, यही मानसिकता ने कश्मीर का सत्यानाश किया है। इन्होंने ये चाहते हैं कि इनकी जो राजनीतिक दुकानदारी है वो चलती रहे। राजनीतिक दुकानदारी वही थी, एक तो अपने परिवार के आसपास राजनीति रहे, दूसरा भारत को ब्लैकमेल करके तो वहाँ से पैसा ऐंठा जाए, तीसरा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करके ये वहाँ का लोगों को गुमराह करें। आज ये सारी चीज़ें नहीं है। भारत में एक मजबूत सरकार है। अगर पाकिस्तान कोई गलत बात करता है तो हम उसके घर जा कर के मारते हैं। आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान है तो उससे बात की जाए। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक क्या है इनका? क्या इनको वहाँ से कोई सपोर्ट मिलती है या ये चाहते क्या है? दूसरा बात, आज मैं नहीं कहता, इनसे ही पूछिए, क्या इनकी पार्टी के 70% से ज़्यादा जो इनके एमएलए थे, नेता थे, इनको छोड़ करके नहीं गए? क्या वो उस विचारधारा से सहमत नहीं थे? आप ये जो राजनीति यही रखना चाहते हो कि अपने घर के आसपास रहे और यहाँ पर कंट्रोवर्सी बने रहे। पत्थरबाजी बंद होना इनको पसंद नहीं आ रही है। ये जो मस्जिदों से एक कोशिश की जाती थी, वहाँ पर जब फ्राइडे की नमाज होती थी तो उसके बाद वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा चलाना, आज वो चीज़ें नहीं हो रही, इनको पसंद नहीं है। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, लोगों का यहाँ पर रोज़गार बढ़ने वाला है, लेकिन इसमें इनकी कोई रुचि नहीं है। मैं यही इनको सलाह देना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ राजनीति करिए, लोग आपके साथ चलेंगे। नहीं तो फिर आप भी लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो अहमद अयाज ने पूछा। उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें कि आखिर उन पर उनकी मर्जी के बिना ये क्यों उनसे करवाया जा रहा है। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन जावेद बेग, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जावेद बेग, एक और चीज बताइए इसमें, जो बात यहां पर कह रहे हैं अहमद अयाज, क्या आप सहमत हैं कि जो हमको पहले से पढ़ाया जाता था वो दूसरी और जगह लागू करिए? और क्या आपको दिक्कत है रघुपति राघव राजा राम गाने से? देखिए, बच्चों को स्कूलों में या कॉलेजेस में बहुत सारी एक्टिविटीज करनी जरूरी है और हमारे इस बड़े मुल्क में हमें एक दूसरे के मजहब के बारे में हर एक जानकारी होनी चाहिए। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सजेशन दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक सब्जेक्ट बढ़ाया जाए हमारे बच्चों को, कंपैरेटिव स्टडीज का, जिसे हमें पिछले 5000 साल के इतिहास के बारे में पता चले। क्योंकि हम कश्मीर के लोग कभी भी मिसलीड नहीं होते थे। पिछले 3 दहाइयों से दुश्मनों ने काफी कोशिश की हमें मिसलीड करने की। हमारे अपने कल्चर को, जो ऋषिज्म और सूफिज्म का एक गहवारा था, उसे खत्म करने की कोशिश की गई। रेडिकलिज्म कश्मीर में कभी भी नहीं पनपता। एक साजिश की गई, जिस साजिश को आज यही सियासी जमातें फिर से दोहराना चाहती है। अगर हमारे बच्चे, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, कश्मीर में फिर से इन्वेस्टमेंट लाना, कश्मीर को फिर से विकास के रास्ते पर लाना, कश्मीर में बच्चों को पढ़ाई के मौके मुहैया कराना और कश्मीर के बच्चों को गांधी जी की टीचिंग्स पढ़ाना, ये हिंदुत्ववादी एजेंडा कैसे हो गया? और ये क्यों ना देखे कि महबूबा मुफ्ती इसके बहाने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही हैं और अपनी पॉलिटिक्स चल रही हैं।
और देखिए एक बड़ी खबर इस बीच, महबूबा मुफ्ती के बयान से साधु संत भी नाराज है। महंत राजू दास का महबूबा मुफ्ती पर निशाना, ऐसे लोग कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, ये कहा है महंत राजू दास ने। ये लोग हिंदू मुसलमान में भाईचारा नहीं चाहते, ये कहा है राजू दास ने। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो जब देश का राष्ट्रपिता ऐसा गाता है तब तो हिंदुस्तान खतरे में नहीं पड़ता, तब तो भारत खतरे में नहीं पड़ता। इस्लाम कैसे खतरे में पड़ गया? ये वैसे कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि समाज की वातावरण सामान्य रहे, ये कभी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता से रहे, ये कभी नहीं चाहते इस्लामिक आतंकी को हिंदुस्तान जिस प्रकार से समन्वय में रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये समन्वय तरीके से ना रहे। इनकी कट्टरपंथी देखिए, जहाँ जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ती है वहाँ देखिए इनकी भाव चेंज होने, परिवर्तन आने लगता है। वहाँ पर जो है ये स्कूल में प्रार्थना नहीं करेंगे, वहाँ पर ये रविवार को छुट्टी न, शुक्रवार को छुट्टी होने की मांग करने लगेंगे, वहाँ शुरू कर दे कि नहीं इसके स्कूल का नाम चेंज कर दिया जाए। ये मानसिकता बहुत तेजी से हावी हो रही है। ये हम कह सकते हैं कि इस्लाम खतरे में नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है, ये भारत खतरे में है, ऐसी मानसिकता सोच वाले लोगों से।